हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना सीखेंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मेरा मानना यही है कि यदि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया तो आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम 12, 15 और 24 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर इसके बाद एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए हम हमेशा आभास संख्या रखते हैं। आभास संख्या किसे कहते हैं? आभास संख्या वो होती है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे बहुत सी आभास संख्या होती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि एलसीएम निकालने के लिए आपको हमेशा आभास संख्या रखना है, ठीक है। तो आभास संख्या जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसी बहुत सी आभास संख्या होती हैं। तो इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटी आभास संख्या रखनी है सबसे पहले, और इसमें सबसे छोटी आभास संख्या 2 है, तो इसमें हम सबसे छोटी आभास संख्या रख देंगे। 2 छंग 12। दोस्तों, यदि हम 2 से 12 में भाग देंगे, 6 12 में भाग जा रहा है। फिर इसी तरह हम यदि 2 से हम 15 में भाग देंगे तो 15 तो भाग जा नहीं रहा है ना। जिस संख्या में भाग ना जाए उस संख्या को हम उसी तरह लिख लेते हैं, ठीक। तो जैसे यहाँ 15 में भाग नहीं जा रहा है तो 15 को हम इसी तरह लिख लेंगे। और दोस्तों, इसके बाद 24 में हम 2 से भाग देंगे, दूना 24, ठीक, इस तरह भाग देंगे। और जब तक 2 से भाग जाए तब तक हमें भाग देते चलना है, ठीक। जैसे यहाँ दोस्तों 15 2 से भाग नहीं जा रहा है, लेकिन 6 और 12 में 2 से भाग जा रहा है, तो यहाँ हम 2 से अभी भाग देंगे, ठीक। तो 2 तिया 6, और जो संख्या ना कटे उसी हम उसी तरह लिख लेंगे, ठीक। जैसे 15 नहीं कट रहा है तो 15 इसी तरह हम लिख लेंगे। और इसके बाद हम 12 में 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, 6 12 में भाग जा रहा है। और दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं कि अभी भी 6 2 से कट रहा है, तो इसमें भी 2 से भाग देंगे इसमें, ठीक। जैसे 2 से 3 में भाग नहीं जा रहा है तो 3 को क्या करेंगे हम इसमें इसी तरह लिख लेंगे। और 15 भी नहीं कट रहा है तो इससे भी इसी तरह लिख लेंगे। और 6 कट रहा है तो कितनी बार भाग कटने का मतलब भाग जा रहा है, तो 2 से यदि हम 6 में भाग देंगे, 2 तिया 6, 3 बार भागफल जा रहा है। अब आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3, 15 और 3 ये तीनों संख्याएं 2 से नहीं कट रही है। तो इसके बाद अगली आभास संख्या कौन सी है, तो हम इसमें देख लेते हैं। तो दोस्तों 2 के बाद अगली आभास संख्या कौन सी है, 3 है। तो यहाँ हम 3 से भाग देंगे, ठीक। अगर यदि 3 से भी भाग ना जाता तो हम 5 से भाग देते, अगर यदि 5 से भी भाग ना जाता तो हम 7 से भाग देते, लेकिन यहाँ 3 से भाग जा रहा है तो हम यहाँ कौन सी संख्या रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक। तो यहाँ हम 3 रख देंगे। और दोस्तों, जब हम 3 में 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, और 15 में 3 से भाग देंगे कितना होगा, 3 पच्चे 15, इसी तरह 3 एकम 3, तो इस तरह हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, अब इसमें 3 से भाग नहीं जा रहा है, ठीक। तो 3 के बाद अगली आभास संख्या कौन सी है, तो 3 के बाद अगली आभास संख्या यहाँ 5 है, तो यहाँ हमें 5 रखना होगा। अगर यदि 5 से भी भाग ना जाता तो हम 7 रखते, लेकिन यहाँ 5 से भाग जा रहा है तो यहाँ हम 5 रखेंगे, ठीक। 5 रख देंगे यहाँ, और 1 है तो 1 ही रहेगा, और 5 एक कम 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 है तो 1 ही रहेगा। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि और इस प्रकार हम एलसीएम निकालने के लिए इन सभी संख्याओं में आपस में गुणा कर देंगे। तो इन संख्याओं में आपस में गुणा करने के लिए हम नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा, इस तरह गुणा कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, और यहाँ दोस्तों 2 है, ठीक। इसे आप कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, और 24 में जो आप 5 में गुणा करेंगे, 24 पंचे 120 हो जाएगा। और दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार एलसीएम आपका निकल कर कितना आया, 120 हो जाएगा। तो दोस्तों, एलसीएम तो 120 निकल कर आ गया है, लेकिन हमें अभी एचसीएफ बताना है, ठीक। तो एचसीएफ बताने के लिए दोस्तों आपको हर पॉइंट को ध्यान से समझना है, ठीक है, क्योंकि इसी विधि से हम एचसीएफ भी निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों आपको हर पॉइंट को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें उस खंड को चुनना है जो तीनों संख्याओं को काट दे। जैसे कितनी संख्या है, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, तो तीनों संख्याओं को क्या 2 काट रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 12 तो कट रहा है और 24 भी कट रहा है, लेकिन 15 नहीं कट रहा है। फिर समझिए दोस्तों, यानी तीनों संख्याओं को कटना चाहिए, तो 2 तो तीनों संख्याओं काट नहीं रहा है, 12 24 कट रहा है लेकिन 15 नहीं कट रहा है। तो
इस प्रकार हम इस संख्या को एचसीएफ में काउंट नहीं करेंगे। तो इसके बाद 2 को देखते हैं, इस वाले 2 को, क्या इसमें भी 6 और 12 तो कट रहा है पूरी तरह, लेकिन 15 नहीं कट रहा है, तो इसे भी हम नहीं लेंगे। ठीक, इसके बाद इस वाले 2 को देखेंगे, इसमें भी 3 नहीं कट रहा है, न तो 15 कट रहा है, लेकिन 6 कट रहा है। तो एचसीएफ के लिए क्या होना चाहिए, तीनों संख्याएं कटनी चाहिए। तीनों संख्या नहीं, मतलब जितनी भी संख्या, इसमें तो 3 है, लेकिन अगर और भी कोई सवाल हो, अगर उसमें जितनी भी संख्या हो पूरी संख्या कटनी चाहिए। ठीक, कहने का मतलब यही है। तो इसमें भी 2 से तीनों संख्याएं नहीं कट रही है, तो इसमें हम देखते हैं, तो 3 से यदि हम 3, 15 और 3 में भाग देंगे तो इसमें भाग जा रहा है दोस्तों। जैसे हम 3 से 3 में भाग देंगे कट रहा है, और 3 से हम 15 में भाग देंगे ये भी कट रहा है, और 3 से 3 तो कट ही रहा है। तो 3 क्या हो जाएगा, एचसीएफ में काउंट होगा। ठीक, तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणा, अभी भी हमें देखना है। ठीक, एक संख्या तो मिल गई है, और संख्या देखते हैं। अगर यदि कोई भी संख्या ना मिले तो यहाँ 1 हम रखेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 तो हो गया। अब इसके बाद 5 देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ तो केवल 5 ही को 5 काट रहा है, लेकिन 1 को नहीं काट रहा है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये 5 भी नहीं काउंट होगा। ठीक, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि केवल एक ही संख्या है जो तीनों संख्याओं को काट रही है। ठीक, और वो कौन सी संख्या है, वो 3 है। तो इस प्रकार हम यहाँ 3 रख लेंगे। अगर यदि दूसरी संख्या न मिले तो दूसरी संख्या को हम 1 मानेंगे। ठीक, तो 3 और 1 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। यदि वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो एक लाइक से शेयर जरूर करें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।